आइए सुनते हैं साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा रचित पुस्तक महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा प्रथम खंड के कुछ अंश। अब जो प्रसंग है वो है सत्संग प्रवचन से विरति। श्री सेठ जी जय दयाल जी गोयंका बैठे हुए संध्या कर रहे थे। शाम होने वाली थी। अपनी संध्या से निवृत्त होकर श्री सेठ जी राधा बाबा के पास आकर खड़े हो गए। उनका राधा बाबा के प्रति बहुत ही प्यार था। श्री सेठ जी चाहते थे कि वे 22 घंटे चाहे नाम जप करें, चाहे ध्यान करें, मौन रहें, कुछ भी करें, परंतु 2 घंटे प्रवचन अवश्य करें। श्री सेठ जी को सत्संग कराना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था। उनका सत्संग सुनने यदि कोई नहीं आता तो वे उसके पास पहुंच जाया करते थे। एक बार बीकानेर में श्री सेठ जी आए हुए थे। वे ईश्वर दास जी डागा के यहाँ सत्संग करा रहे थे। उनका निवास तो प्रायः राठियों के यहाँ हुआ करता था। श्री सेठ जी ने बहुत से आस्तिक एवं प्रतिष्ठित लोगों की सूची बनवाई। उन्हें निमंत्रण देकर सत्संग बुलाने की योजना थी, परंतु जब सत्संग के प्रारंभ का समय हुआ तो पाया कि जिन जिन सज्जनों को आमंत्रित किया गया था वे एक भी उपस्थित नहीं थे। श्री सेठ जी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वे पक्के निष्काम कर्मयोगी थे, अतः निराश होना तो जानते ही नहीं थे। अतः ये तय हुआ कि उन सज्जनों के घर जाकर उन्हें गीता सुनाई जाए। श्री सेठ जी दूसरे दिवस मध्याह्न में उन सज्जनों के घर अपने विश्वासी सहयोगियों के साथ पहुंचे। परंतु राजस्थान में उन दिनों किसी के घर में गीता पाठ तभी होता था जब उनके परिवार में कोई मृत्यु शैया में पड़ा हो, अतः वैसे गीता पाठ अशुभ माना जाता था। श्री सेठ जी ने गीता सत्संग के महत्व को समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु घर वालों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और श्री सेठ जी को बिना गीता प्रवचन किए ही उनके घर से लौटना पड़ा। श्री सेठ जी राधा बाबा से इसी निष्ठा का पालन कराना चाहते थे। राधा बाबा सेठ जी के आग्रह से जहां तहां जाते प्रवचन करते थे। कलकत्ते में जब राधा बाबा होते तो ईडन गार्डन में हजारों लोग उनका भाषण सुनने आते। मारवाड़ी लोग राधा बाबा को लौड़िया स्वामी जी कहा करते थे। लौड़िया का अर्थ मारवाड़ी भाषा में छोटा होता है। श्री राम सुखदास जी राधा बाबा से वय में बड़े थे, अतः वे बड़के स्वामी जी के नाम से विख्यात थे। राधा बाबा का प्रवचन लोग यद्यपि बहुत दत्तचित्त होकर सुनते थे, परंतु लोगों का जीवन जैसे का तैसा ही रहता था। लोगों के जीवन में सर्वथा परिवर्तन न देखकर राधा बाबा बहुत ही निराश होते थे। वे सोचने लगते कि अवश्य ये उनकी ही न्यूनता है। जब लोग उनकी कही बातों के अनुसार जीवन ही नहीं बनाते तो उनकी बकवास व्यर्थ है। श्री सेठ जी इस मत के थे कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वे सोचते थे कि अपनी नियत शुद्ध है, अपना कर्म पूर्ण सात्विक है, तो फिर कोई उसे माने अथवा जीवन न बनावे, अपने को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। राधा बाबा की ये कठिनाई थी कि उन्हें श्रोतागणों के रूप में सदा अपने प्रियतम श्री कृष्ण ही दिखते थे। वे अनुभव करते कि श्री कृष्ण निज प्रेमोद्दीपन वश उमड़े आकर उनका स्वागत तो करते हैं और इसलिए विश्व रूप में हजारों की संख्या में सत्संग में उत्सुकता वश आते हैं, परंतु मेरी बकवास को व्यर्थ समझकर उस पर कान नहीं धरते। अवश्य ही मेरा जीवन मेरी कथनी के अनुरूप नहीं है, अतः श्री कृष्ण का यही संकेत है कि मेरा जीवन मेरी कथनी के अनुरूप हो जाए। श्री सेठ जी उस दिन उनसे आकर बहुत ही प्यार से बोले, कहिए स्वामी जी, आपके प्रति क्या कहूं, क्या निवेदन करूं? राधा बाबा को ठीक ऐसा लगा मानो साक्षात भगवान नारायण ही उनके सम्मुख खड़े उनसे वार्ता कर रहे हैं। अतः उन्होंने अत्यंत सहज विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय आपके मन में जो भी स्फुरित हो रहा है आप वही कहें। श्री सेठ जी ने पूछा, क्या कह दूं? राधा बाबा ने कहा, आप अवश्य कहें और प्रामाणिकता से वही कहें जो आपके मन में है। श्री सेठ जी मानो संकोच कर रहे थे, अतः बार बार क्या कह दूं शब्द को दोहरा रहे थे। फिर वे कहने लगे, भगवान बहुत ही कृपा परवश है। वे इतने करुणामय हैं कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से भगवान के शरणापन्न हो जाए, भगवान पर सर्वथा निर्भर हो जाए, तो भगवान उसकी सभी कामनाएं पूरी कर देते हैं। श्री सेठ जी के मुंह से ये बात सुनकर राधा बाबा को बहुत ही विस्मय हुआ। इन दिनों में राधा बाबा इसी भावना में लहरा रहे थे। पूज्य गुरुदेव की जो अनुभूति थी, श्री सेठ जी ने उसे ज्यों की त्यों मानो वाणी प्रदान कर दी थी।
राधा बाबा का यद्यपि भगवत विश्वास अडिग था, परंतु श्री सेठ जी ने उस अनुभूत सत्य की अत्यधिक परिपुष्टि कर दी। राधा बाबा के आदर्श थे भगवान श्री चैतन्य देव, जिन्होंने जीवन भर में मात्र 8 श्लोक बोले थे और समस्त मत्स्यभक्षी बंगाली समाज को हरे कृष्ण के पावन नाम गायन में नचाया था। विगत 500 वर्षों में शक्त मत की हिंसा त्याग करवाकर लाखों लोगों को वैष्णव बना दिया था। श्री पोद्दार महाराज को राधा बाबा का प्रवचन करना सर्वथा रुचिकर नहीं था। वे बहुत ही गंभीर विनोदी थे, अतः जब भी राधा बाबा प्रवचन करने जाते, वे व्यंग भरी वाणी में अवश्य कहते, स्वामी जी प्रवचन करने जा रहे हैं। और राधा बाबा क्या कहते, मुख नीचा कर लज्जा जाते। वे राधा बाबा को स्पष्ट कहते थे कि आप सेठ जी की सब बात मानिए, परंतु प्रवचन करने की बात मत मानिए। अनेक बार ऐसा होता था कि राधा बाबा को सायंकाल गोधूली बेला में प्रवचन करने जाना होता। यह बेला वही होती जब श्री कृष्ण गोचारण कर लौट रहे होते। राधा बाबा उस समय अपनी भाव दशा में भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में होते और जनता होती उनके प्रवचन सुनने को उत्सुक। ऐसे अवसर पर मंच में आने में उन्हें विलंब हो जाता था। वे भाव दशा में ऐसे विभोर होते कि लोग समझते स्वामी जी रुग्ण हैं। उनकी आंतरिक दशा को तो कोई पहचानता न था। श्री सेठ जी जयदयाल जी गोयंतका चाहते थे कि राधा बाबा आसेतु हिमाचल ग्राम ग्राम नगर नगर गीता पर प्रवचन करते हुए सत्संग करावे। एक दिवस आंतरिक सत्संग में सत्संगियों के मध्य श्री सेठ जी ने अपनी ऐसी रुचि प्रकट कर दी। राधा बाबा ने सेठ जी का प्रस्ताव सुनकर यही उत्तर दिया कि आपका मुझ पर परम अनुग्रह है, परंतु मैं सत्संग कराने के लिए योग्य नहीं हूँ। मेरा जीवन जब तक उतना गंभीर नहीं बने, प्रवचन करना व्यर्थ है। गंभीर आध्यात्मिक जीवन के पश्चात ही लोगों पर वाणी का प्रभाव होता है। श्री सेठ जी उसी समय बोल पड़े, ठीक है, स्वामी जी को कहनो एक प्रकार से इतनी उचित है, परंतु कोई इनको योग्य बनाए दे तो। यह बात एक महासिद्ध संत के द्वारा कही जानी बहुत ही गंभीर अर्थ रखती थी। राधा बाबा को उसी समय ऐसी अनुभूति भी हुई कि साक्षात भगवान नारायण उन्हें जैसे ज्ञान निष्ठा की परिपक्वावस्था प्रदान करने को उत्सुक हों। परंतु राधा बाबा को तो श्री कृष्ण का निरीह प्रेम अपेक्षित था। अतः राधा बाबा ने श्री सेठ जी को स्पष्ट कह दिया कि सत्संग कराने की उनकी रुचि सर्वथा नहीं है। हाँ, यदि सेठ जी उन्हें व्यक्तिगत बुढ़ापे में अपनी लाठी पकड़ने की सेवा सौंपना चाहें तो वे सहर्ष समुपस्थित हैं। श्री सेठ जी भी अपनी धुन के पक्के थे। व्यक्तिगत सेवा के प्रस्ताव को श्री सेठ जी ने ठुकरा दिया। सत्संगियों ने पूज्य गुरुदेव को बहुत ठगा गया माना, क्योंकि सेठ जी ने भरी सभा में कह दिया था कि स्वामी जी चूक गया, अगर हमारी बात मान लेता तुम्हारे माथे वे बहुत बड़ो दायित्व पटक देता। इधर राधा बाबा समझ रहे थे कि जब ज्ञान मार्ग के रास्ते जाना ही नहीं तो उसका मोह कैसा।